और इस चुनाव में जो 3 रोड शो हुए, जहां जहां से मोदी जी का रथ निकला, वहां वहां तो जमानत जब्त हो रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं की। और ये जो बात हम लोग बार बार कह रहे थे कि ये जो बीजेपी, एमआईएम और बीआरएस की जो जुगलबंदी है, उसको जनता ने समझा और वो बाय बाय केसीआर का जो नारा हमने दिया था, उसको जनता ने खुले बाहों के साथ मध्य प्रदेश की बात। लेकिन नीरज जी, एक मिनट, नीरज जी, मोदी जी का रथ कहां कहां निकला आपको पता होगा। भारत जोड़ो राजस्थान से कहां से निकली थी सर? भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में कहां से निकली थी? राजस्थान शायद 33 सीटों से निकली थी, अगर मैं गलत नहीं। देखिए 33 सीट्स। जी नीरज जी को बोलने। नीरज जी देखिए, जैसे कि कोटा में आप लोग शुरू से कह रहे थे कि हमारे कल्ला साहब का चुनाव थोड़ा कमजोर चल रहा है, धारीवाल साहब का चुनाव कमजोर चल रहा है, पीछे चल रहे हैं, जिस पॉकेट से राहुल गांधी कल्ला साहब पीछे चल रहे हैं वहां पे सर अभी। अच्छा, ये लेटेस्ट अपडेट होगा, लेकिन पिछला अपडेट जो मेरे पास था उसके हिसाब से वो आगे चल रहे थे। लेकिन जहां जहां भी भारत जोड़ो यात्रा गई है, वहां पर आपको ये दिखा होगा कि लोगों ने उत्साह के साथ कांग्रेस को वोट किया है। आप ये सोचिए, ये जो नफरत का बाजार है, तो सीटें तो नहीं आ रही है, राजस्थान में आ रही है, ना मध्य प्रदेश में आ रही है, और छत्तीसगढ़ में आप अपनी सरकार ऐसे गंवा रहे हैं कि आधी दुगनी से ज्यादा सीटें कांग्रेस 29 पर है, बीजेपी 59 पर है। तो ये अभी कहना कि अब ये था और वो था, अब बचा नहीं है उसमें कुछ कहने को। नहीं हो सकता है भारत जोड़ो का ही असर हो। 69 शायद ज्यादा आ सकती थी, भारत जोड़ो की वजह से ना कम हो गई हो। कह रहे थे कि अभी भी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें बहुत सारी परिवर्तन की उम्मीद है। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, अगले 2 घंटे रुक जाइए, 2 घंटे के बाद इसका विश्लेषण करेंगे। 59 तो पहुंच ही गई है बीजेपी, और थोड़ा सा इंतजार करने में सीटें बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन सीटें बढ़ रही है क्योंकि 50 से सफर शुरू करा था, 60 तक पहुंच गई है। इंतजार और करेगा, ये तो डबल हो गया जी, और अगर इंतजार और करेगा तो 60 क्रॉस कर जाएगी। लेकिन 2 चीजें बहुत साफ है। एक तो राजस्थान में कई कैबिनेट मंत्री हार रहे हैं, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ अपनी सीट अब जीत रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। जफर इस्लाम कुछ बोलना चाह रहे हैं, जो सीएम प्रोबेबल हो सकते थे, लेकिन वो अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं। जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं। जफर भाई देखिए, जो सर्वे आया था उसमें कई सर्वे इस बात को कह रहे थे कि हम लोग मध्य प्रदेश में 150 सीटों से ज्यादा लेकर आएंगे। वो सामने दिख रहा है, कुछ लोगों ने कम बोला था 140, लेकिन जीत बताई थी। राजस्थान में भी ऐसा ही था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह का रिजल्ट आया है वो सबको ये बताने के लिए आया है कि हमने जो समाज के लिए सेवा की है, चाहे वो ट्राइबल समाज के लिए, चाहे SC/ST समाज के लिए, जिसके लिए भी की है, उसका सीधा सीधा जो है असर जो है वोटों में पड़ा है। और वो सामने दिख रहा है कि जो आज 29 की जगह 59 सीटों पर हम लीड कर रहे हैं। और इवेंचुअली देखिए, हमने कहा 2/3 वो 60 सीट। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी इतने सारे मौजूद हैं, सबसे बड़ी बात ये कि ये कांग्रेस कह रही थी कि इसके बाद अब इंडिया गठबंधन ये करेगा, इसके बाद विपक्ष गठबंधन ये करेगा और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देंगे। अब चुनौती का क्या हुआ? नहीं, देखिए, ये राज्यों के चुनाव थे, पहली चीज, और ये नहीं, पर इसके राज्यों के चुनाव थे, लेकिन इसके आधार पर कांग्रेस पूरी उम्मीद में थी कि आगे गठबंधन में लीड बनाएगी और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि कोऑर्डिनेशन INDIA का खराब रहा। मध्य प्रदेश में आपने देखा प्रॉब्लम्स रही हमारी। साहब, इतनी बड़ी स्वीप है। प्रधानमंत्री सब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि साउथ में बीजेपी के लिए द्वार बंद हो रहे हैं। मेरा उल्टा है, उसमें कहना है, क्यों कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी को दोनों तरफ से लाभ है। अगर कांग्रेस आती है तो एक अलाइट नया पार्टनर मिलेगा, वो BRS के रूप में। तो इससे जो है साउथ में बढ़ने वाली है। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अब से कुछ देर 2024 में कैसे लड़ेंगे? देखिए, मैं किशोर जी बार बार कह रहा हूं कि जो राष्ट्रवाद और जो हिंदुत्व की जो राजनीति करती है भाजपा, वो लोकल जो इशू होते हैं उन पर ही वो भारी पड़ जाता है। इसी वजह से तो अरे भाई 2024 कैसे लड़ोगे? कैसे लड़ेंगे? मिलता है, कैसे लड़ेंगे? तो कह रहा हूँ, इनके पास तो सीएम का भी चेहरा नहीं था। अरे हाँ, फिर भी जीत गए, सब जीत गए। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, ये ऐसा कहाँ से, कौन सा जादुई आंकड़ा आता है? और ये अरे कहाँ से आता है? EVM से आता है, और कहाँ से जादुई आंकड़ा? EVM पर तो सारे जितने भी वहीं से, जहाँ से तेलंगाना का आ रहा है। अरे 2024 कैसे जीतेंगे? देखिए, 2024 तो बम्पर तरीके से जीतेंगे हम। 3 अच्छा, मोदी जी हाँ। देखिए, 3 राज्य 2018 में हारे थे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 29 में से 28, राजस्थान 25 में से 25, छत्तीसगढ़। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों की मतगणना में बीजेपी को बड़ी बढ़त। 3 राज्यों में चला प्रधानमंत्री मोदी का जादू, एक राज्य में कांग्रेस आगे।
मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रचा इतिहास, शिवराज की सरकार को मिला जनता का बम्पर समर्थन, 150 से अधिक सीटों का अनुमान, कांग्रेस कोसों पीछे। अब तो जो 3 सीटें कम थी ना, वो भी आ जाएंगी इन 3 राज्यों जी। अब एक चीज स्पष्ट हो गया है, इस देश में जो काम करेगा वही जीतेगा, और ये चीज मोदी जी ने सिद्ध कर दिया। 2024 में कोई चुनौती नहीं है। काम किसके लिए करेगा? 2024 में चुनौती है, कह रहा हूं। लेकिन एक बात बोल देता हूं, आलोक भाई, एक बात बोल देता हूं, न हार से हताश हूं, न जीत का गुमान है। आदेश है आवाम का, आवाम ही भगवान है। ठीक है, आवाम ही भगवान ने कह दिया, भगवान ने कह दिया कि नहीं है। मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी, अब राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि रियलिटी में कांग्रेस के लिए पनौती कौन है 2014 में और 2019 में। अच्छा किशोर, रविशंकर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपक्ष जीत पाएगा? रविशंकर प्रसाद, इंडिया गठबंधन रवि जी आप तक आवाज पहुंच रही है? अभी जुड़े। ये विधानसभा के चुनाव है, और जिस प्रकार से सबसे पहले किशोर जी तेलंगाना की जनता को, कांग्रेस के वर्कर को मुबारकबाद देता हूं। कितनी, लेकिन अब हिंदी पट्टी से साफ हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे देश के प्रचार मंत्री, अब प्रचार चलने वाला नहीं किशोर जी, खूब प्रचार हो गया। 2024 कैसे जीतेंगे? देखिए 2024 में तो मोदी जी आने वाला है, ये तो बहुत पहले से क्लियर है, लेकिन जो कांग्रेस को तो यही उम्मीद थी ना कि इन चुनावों के बाद पूरा गठबंधन का मोमेंटम बनेगा। जो मुझे बड़े दुख के साथ कहने, रविशंकर प्रसाद हमारे साथ इस समय लाइव है, सीधा हम उनका रुख कर सकते हैं। मैं रोकना चाहूंगा आपको। रवि जी, आपका अभिनंदन है। हिंदी पट्टी में बहुत बड़ी जीत, अप्रत्याशित जीत हिंदी पट्टी में देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना रही है। पहले तेलंगाना पे क्या बोलेंगे आप? अमित जी, पहली बात तो आप तेलंगाना में काफी बड़े हैं, एक से शायद आप लोग दिखा रहे हैं, देखिए 10 बीजेपी। हाँ, तो ये अपने आप में कोई तो अच्छी खबर है ही है। आप भी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, और इसका संकेत यही होगा कि एंटी इनकम्बेंसी जो थी उनकी, मुख्यमंत्री जी की और बीआरएस की, वो कांग्रेस के पास गई, ऐसा लगता है। लेकिन लोकसभा निर्णायक प्रामाणिक जीतेंगे, ये इस रिजल्ट का संकेत है। अगर बीजेपी 1 से 10 हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अब जो बाकी प्रदेशों के बारे में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, संपादक, इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि देश मोदी जी पर भरोसा करता है। आप उसे मोदी जी गारंटी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उनके प्रति जो विश्वास है, और देखिए अगर आप भारत के लोकतंत्र को देखें, पहली बार ये बदलाव आ रहा है कि लोग अब नेता पर विश्वास करते हैं और अविश्वास भी करते हैं। और यहीं पर अगर मैं आपको, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, अगर छोटी मोटी सलवटें थी भी, तो नहीं, मोदी के साथ विश्वास चलो, मोदी के साथ चलो, तो फिर डिलीवरी भी होगी, गुड गवर्नेंस भी होगा, सुशासन भी होगा। ये बहुत बड़े लोकतंत्र में एक बदलाव है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। हाँ, शिवराज जी का काम भी बहुत अच्छा रहा, बाकी संगठन का काम बहुत बढ़िया रहा, लेकिन ये भारत की राजनीति। और तीसरी बात जो मैं आपको फ्लैग करना चाहता हूं, हमारे एक नेताजी बार बार कहते थे ना, मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, सेंसस कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। अब मोदी ने क्या कहा? मेरे लिए गरीब एक जाति है, किसान एक जाति है, महिलाएं बेटियां एक जाति हैं, जी अमिताभ सिन्हा, रविशंकर जी, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ है, वो भी आपसे सवाल कुछ पूछना चाह रहे हैं। अमिताभ जी, अमिताभ रवि सर, आप छत्तीसगढ़ में काफी गांव घूम रहे थे, काफी ट्राइबल आदिवासी को घर घर जाकर आपने खाना भी खाया था, जमीन पर पालती मारकर। तब आपको लग रहा था इतनी सीटें निकल जाएंगी? क्या आपको तब वेव नजर आ रही थी, या लग रहा था कि चलो कुछ अच्छा करते हैं? रवि जी, दिल पे हाथ रख के बताइएगा इस सवाल का जवाब। मैंने